मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस जीवते खुदा का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर पिता और उस खुदा का धन्यवाद करें जिसने मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा प्रेम किया और पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया और हमारे जीवन में एक नया दिन, एक नई भोर, एक नया किरण मेरे और आपके जीवन में जोड़ा। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, हम सब एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक मनसा रखकर प्रभु की जय जयकार करें, खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। वो जिंदा प्रभु है, वो भला प्रभु है। हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए, ये तो उसकी महाकरुणा का फल है। उसने हमारे प्राणों को नष्ट होने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया। इस बात के लिए हम सभी एक मन होकर प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मेरे प्रिय, कई लोग प्रभु को धन्यवाद नहीं करते, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। वो और हमसे कुछ नहीं चाहता, हमसे कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की बलिदान चाहता है। अपने आप को हम जीवता और भावता हुआ बलिदान करके भी समर्पित करें। मेरे प्रियो, वो हमारे दिल में रहना चाहता है, हमारे हृदय में रहना चाहता है, वो हमारे जीवन में रहना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर दें। वही प्रभु को भाता है। इसीलिए उस जीवते खुदा को हम अपने आप को समर्पित कर दें। इसलिए दाऊद कहता है, मैं धन्यवाद का कटोरा लेकर प्रभु के पास जाता हूं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूं। और प्रभु कहता है कि मुझे धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मेरे प्रिय, हम सब प्रभु का धन्यवाद करें और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, आराधना करें, क्योंकि आराधना के योग्य है वो, महिमा के योग्य है वो, स्तुति के योग्य है वो ऊंचे पर विराजमान है, वो ऊंचे स्थान पर विराजमान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, उसे छोड़ कोई और ईश्वर नहीं है। वो परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो पवित्र खुदा है। उसके ऊपर विश्वास करें और उसका धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो प्रभु चाहता है कि हम भी ऊंचे पर विराजमान हो, हम भी ऊंचे स्थान पर रहें। प्रभु चाहता है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है, प्रेज द लॉर्ड, व्यवस्था विवरण 28 उसके 13 पद में जब मैं और आप पढ़ते तो ऐसा लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यही परमेश्वर की वाणी है। मेरे प्रिय, यदि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यदि मैं और आप प्रभु परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि मैं और आप प्रभु के जन हैं, तो प्रभु चाहता है कि मैं और आप पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए जाएं। प्रभु चाहता है कि मैं और आप नीचे नहीं बल्कि ऊंचे ही किए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि आप इस टेंशन में हैं कि मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूं, मुझे जॉब नहीं लग रही है, मैं स्टडी में बहुत कमजोर हूं, मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूं, नहीं कर पा रहा हूं, या मैं असफल हो रही हूं, असफल हो रहा हूं बार बार, मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर के करीब आ जाइए। प्रभु चाहता कि आप ऊंचे किए जाएं, पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए जाए, नीचे नहीं बल्कि ऊंचा ही किया जाए। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के कदमों में आ जाएं। हम सब जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाना चाहता है। प्रभु आपको नीचा नहीं बल्कि ऊंचा करना चाहता है। प्रभु के करीब आ जाइए नम्र और दीन होकर। आप जितने भी स्टूडेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराना चाहता है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना आपकी स्टडी में।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। बस आप प्रभु में ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। आप ईमानदारी के साथ स्टडी कीजिए। पूंछ नहीं बल्कि आप सिर ही ठहराए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी आप बच्चे हैं, मैं आपसे विशेष करके कहना चाहता हूं, प्रभु के करीब आ जाइए। प्रभु आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएगा। और जो बार बार असफल हो रहे हैं, आप एग्जाम्स तो दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट में आपको असफलता मिलती है, आप बिल्कुल भी अपने मन को कच्चा ना करें। आप बिल्कुल भी हताश और निराश ना हो। प्रभु के करीब आ जाइए। प्रभु आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएगा। विश्वास कीजिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानिए, ईमानदारी के साथ प्रभु के बने रहिए। प्रभु आपको जरूर सफलताएं देगा, जरूर सफलताएं देगा। आप जितने भी अपनी जॉब के लेकर चिंता में हैं, आपको प्रभु पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराने जाने वाला है, ठहराए जाने वाला है तू। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी आप हैं, आप सिर ही बनने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके साथ है, पिता आपके साथ है। और आप जितने भी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप जितने भी किसान भाई बहन हैं, आप जितने भी जॉब करते हैं, हो सकता है आपकी जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिला हो सकता है आप बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे हो, बिजनेस आपका बढ़ नहीं रहा है, तो प्रभु के पास आ जाइए। प्रभु आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएगा और आप सिर ठहराए जाने वाले हो। आप खेतीबाड़ी करने वाले प्रिय भाई बहन, आप हताश और निराश ना हो। प्रभु परमेश्वर आपको पूंछ नहीं बनाएगा, सिर ही बनाएगा। विश्वास कीजिए, आपकी अच्छी फसल आने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी कटनी अच्छी होगी। आपको बिल्कुल भी डरने और हताश होने की जरूरत नहीं है। आपके मन को कच्चा करने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके साथ है, पिता आपके साथ है। प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु आपके साथ है और आपकी मुश्किलों को दूर करेगा, आपकी तकलीफों को दूर करेगा और आप पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप जितने भी निसंतान हैं और हताश और निराश हैं, प्रभु परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर पिता पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप डरना न, घबराना न। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आप आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं आज। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता इन सारे वचनों के द्वारा आपको बहुत आज आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक मनसा रखकर प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा ला रबा रे का ना ला रबा नला रबा ला रा दा दा नला रा दा बा नला रा दा बा नला रबा। मेरे प्रियो, आप प्रभु परमेश्वर के करीब आ जाइए। प्रभु आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएगा। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और विशेष करके मैं आज उन सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिनके एग्जाम से हैं। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। प्रभु परमेश्वर आपको नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही करेगा। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करके एग्जाम्स दीजिए। हो सकता आज हो, कल हो, आने वाले दिन में हो। आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएगा। विश्वास करें और विश्वास करने वाले बोल सकते हैं आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता, मेरे राजा, जितने भी स्टूडेंट्स प्रभु उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे और वो पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए जाए, वो नीचे नहीं बल्कि ऊंचे ही किए जाए, टॉप पर किए जाए, फर्स्ट रैंक में होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से खामाबा राशिखा नाला राबा राबा नाला राथी नाला रादा दादा बाबा 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 राशिखा नाला राबा। प्रभु यीशु के नाम से टॉप पर कीजिए, आशीषित कीजिए। पिता, उनके जीवन में से जो भी बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं हैं, सिर का दर्द, आंखों में से पानी आना, प्रभु यीशु के नाम से वो बंद हो जाए, दर्द चला जाए। यीशु के नाम से उन्हें एग्जाम देने के लिए तू सहायता और मदद कर और ऊंचा उठा मेरे खुदा।
हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। मेरे प्रिय, आप जो बार बार असफल हो रहे हैं, प्रभु के करीब आ जाइए। आज यीशु मसीह के नाम से आप आशीष पाओगे। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ऊंचे किए जाओगे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम्स आपने दे दिए हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स हो। आप बिल्कुल भी ना डरें, चिंता ना करें। प्रभु परमेश्वर आपको सफलता देनी चाह रहा है। हो सकता है आपने असफलता को प्राप्त किया हो, लेकिन आने वाले समय में आज की प्रार्थना के द्वारा आपको सफलता मिलने जा रही है। प्रभु चाहता आप पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए जाएं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको मैं ब्लेस करता हूं मेरे प्रियो। यीशु के नाम से आशीष करता हूं और जय की घोषणा करता हूं। मेरे पिता, मेरे राजा, जो एग्जाम्स दे रहे हैं जॉब के लिए और स्टडीज कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रभु उन सबको ज्ञान, बुद्धि, समझ, पवित्र आत्मा दे और उन्हें आशीषित कीजिए। उनका जॉब लग जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिनके रिजल्ट आना बाकी है, उनका रिजल्ट परमेश्वर यीशु के नाम से सफलता का रिजल्ट आने पाए, आशीष का रिजल्ट आने पाए। प्रभु यीशु के नाम से उन्हें सफलताएं दे। उन्हें पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहरा मेरे खुदा। आशीषित कीजिए, आशीषित कीजिए। जितने भी जॉब करते हैं पिता परमेश्वर उनको आशीषित कर, उनकी जॉब में उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रमोशन होने के लिए मैं प्रार्थना करते। प्रभु आप दया करें और रहम करें, आशीषित करें और उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। जिनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है प्रभु, उनका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ता जाए, दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ता जाए। प्रभु आशीषित कर, विस्तार में बढ़ाइए। ओ यीशु के नाम से पूरे जगह में उनका बिजनेस फैल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी पिता परमेश्वर हमारे खेतीबाड़ी करने वाले किसान भाई बहन है, उनकी फसलों को आशीषित करें। उनके कटने का समय आ रहा है मेरे प्रभु। उनकी फसलों को नुकसान होने से बचाना, आंधी तूफान थम जाए। प्रभु तू दया कर, रहम कर, हानि और नुकसान ना होने पाए। प्रभु यीशु तेरे बेटा और बेटी जो किसान भाई बहन, तेरे बेटा और बेटी वो पूछ नहीं बल्कि सिर ही ठहरा जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर याकूब भी, पिता परमेश्वर अब्राहम भी, एलिया भी, पिता परमेश्वर तेरा बेटा और बेटे और किसान के बच्चे थे और उन्हें तूने टोपर किया, उन्हें तूने धन्नड़ बनाया। उसी प्रकार तेरे बेटा और बेटियों को धन्नड़ बना दे, पूछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत सलाम हम आप ही को देते हैं। प्रभु आप आशीषित करें, तेरे दास और दासियों को अभिषेक से भर दे, अपने सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर दे। और पिता परमेश्वर जितने भी कोर्ट केस में फंसे हैं, जेल और अंदर हैं प्रभु, उन्हें पिता बाहर निकाल, जेल के अंदर से, कोर्ट के अंदर से। प्रभु तूने इस्तेमाल कर और उन्हें तू बाहर निकाल। उनकी परिस्थितियां यीशु के नाम से बदल जाए। पिता वो पूछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए जाए, क्योंकि वो तेरे दास और दासियां हैं प्रभु, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, विशेष करके जो निसंतान है उन्हें संतान दीजिए। वो पूछ नहीं बल्कि सिर ही ठहरा जाए प्रभु। उनके जीवन से गुप्त बीमारी खत्म हो जाए, बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं खत्म हो जाए और उन्हें तो संतान की आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे मेरे अब्बा। प्रभु तू दया कर, रहम कर, तरस खा और आशीषों से भर दे मेरे खुदा। और पिता परमेश्वर ने औलाद दे, औलाद दे प्रभु, औलाद दे मेरे यीशु। खमा बाबा रशखना ला राबा राबाना ला राथिना ला रा दादा बाबा बाबा रशखना ला रा 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 बाबा बाबा। मेरे प्रभु तू दया कर और आशीष दे, संतान की आशीष दे मेरे खुदा। जितने भी बहने प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना कर। तो प्रभु तू दया कर, आशीषित कर। पिता परमेश्वर जितने भी आज बीमारी की हालत में प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर। चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैंसर की बीमारी, HIV एड्स की बीमारी, शुगर की बीमारी, बवासीर की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी, किडनी की बीमारी और पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी, पिता परमेश्वर चाहे कोढ़ की बीमारी, चाहे कुष्ठ रोग की बीमारी, चाहे बवासीर, यीशु के नाम से वो बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए और उन्हें उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर। जितने भी ICU और कोमा में है प्रभु, जो अंतिम श्वास ले रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में उन्हें उठाकर खड़ा कर, छंगाई दे और प्रार्थना सुनने वाले के लिए, प्रार्थना
करने वालों को अभी इसी वक्त उठाकर खड़ा कीजिए। वो पूछ नहीं बल्कि सिर ही ठहरा जाए। प्रभु तू दया कर, रहम कर और उन्हें छंगाए दे, अभिषेक से भर दे, सामर्थ से भर दे। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते प्रभु। आपकी दया, आपकी दया, आपकी दया उन पर बनी रहे मेरे खुदा। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ घर परिवार में से जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, सारे बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाएं, गुप्त बीमारी, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकलने में प्रार्थना करता हूं। और विशेष करके उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते जो नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, प्रभु उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे। और पति पत्नी जितने भी अलग अलग रहते हैं वो एक साथ रहे प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे। बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े, वो वाद विवाद खत्म हो जाए। और पिता परमेश्वर, घर परिवार में शांति और तसल्ली रहे और अशांति खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उन पति पत्नियों के लिए जो अलग अलग रहते प्रभु, वो एक साथ रहे। और पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे स्टडी करते हैं उनको सबको आशीष दे, टॉपर कीजिए। जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जवान जितने भी गलत संगति में, वो गलत संगति छूट जाए और प्रभु तेरी संगति करने वाले बन जाए। और जितने भी जवान शादी लायक, उनकी शादी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रबंध कर, व्यवस्था कर प्रभु, उनके लिए जोड़ा तैयार कर, जोड़ा तैयार कर। हाँ मेरे अब्बा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जिन जवानों की शादी वहां पर आपकी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करते, कोई कमी घटी उनके जीवन में, उनके परिवार में ना रहे प्रभु, आपकी उपस्थिति वहां पर होने के लिए प्रार्थना करते, आशीष दे। पिता परमेश्वर, जो भी घर बना रहे प्रभु, उनका घर कंप्लीट हो प्रभु, प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर। हाँ मेरे पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते प्रभु। आज जितने भी मुसीबत में, जितने भी तकलीफ में, उनको तो उन मुसीबतों से, तकलीफ से बाहर निकाल। और विशेष करके एक बार फिर से जवानों के लिए प्रार्थना करते, जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं प्रभु, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो स्टडीज के लिए प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें तो टॉपर कीजिए और उन्हें आशीषित कीजिए। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते। परमेश्वर पिता, तू दया कर और रहम कर और तरस खा मेरे खुदा। जितने भी अनाथ और विधवाएं, उनकी सुधि लीजिए। बेसहारों का सहारा आप हैं परमेश्वर पिता, वो नीचे नहीं बल्कि ऊंचे ही किए जाएं। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अब नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। धर्मीसन ने बोला आमीन। मेरे प्रिय, प्रभु परमेश्वर आपको पूछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएगा। विश्वास कीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए। मेरे प्रिय, आप सभी का धन्यवाद। आपने प्रेजिंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना और ऑनलाइन की प्रार्थना में जुड़ते हैं और हमारे साथ प्रार्थना करते। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद। और आप सभी को परमेश्वर बहुत अच्छा आशीष दे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेजिंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक प्रार्थना आपके बीच में आती रहे और हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की सेवा करें। सबको जय मसीह की